क्या सोने की मूर्ति में जान डाली जा सकती है? क्या आपने अहंकार को चूर चूर होते देखा है? क्यों एक मोची ने राजमहल में वैदिक कर्मकांडों को चुनौती दे दी? यह कोई साधारण कथा नहीं है। काशी के पावन भूमि पर एक महान संत हुए जिसकी साधना चमड़े की गंध में तप रही थी, जिसकी सुगंध भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल रही थी। नाम था संत रविदास। एक सुबह वाराणसी के घाट पे कुछ पंडित आपस में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पे चिंता की गहरी रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक पंडित कहता है, सुना है मीराबाई रविदास की शिष्या हो गई हैं और दरबार के मंत्री उनसे सलाह लेने जाते हैं। रविदास लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों की मति भ्रष्ट कर रहा है। कहता है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होत गुणहीन, पूजहि पाँव चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। तभी एक अन्य पंडित गरजा, यह हमारे लिए अपमान की बात है। चमार होकर शास्त्रों की व्याख्या करें और हम चुपचाप देखते रहें। संत रविदास चमत्कार में विश्वास नहीं करता है, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। तभी सभी पंडितों की आंखों में चमक आ जाती है और वह सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले ही दिन सभी पंडित राजा नागरमल के दरबार में पहुंच जाते हैं। पंडितों का एक मुखिया था, वह बड़ी चालाकी से कहता है, महाराज हम एक समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज से जुड़ी है। राजा ने बड़ी गंभीरता से कहा, कैसी समस्या? पंडित ने कहा, महाराज आजकल लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं, एक मोची को संत मानने लगे हैं। यह वेद और शास्त्रों का घोर अपमान है। राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आप रविदास की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। पंडितों के चेहरे पे चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। एक दूसरा पंडित बोलता है, महाराज यदि वह इतने ही महान और ज्ञानी हैं, तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। महाराज थोड़ा देर सोचकर बोलते हैं, तथास्तु। राजा ने सोने की गाय निर्माण करने का आदेश दे दिया। दिन रात की मेहनत और कुशल कारीगरों ने मिलकर एक अद्भुत अनोखे हीरे जवाहरातों से जड़ित स्वर्ण गाय का निर्माण किया। राजा ने पूरे नगर में डुगडुगी घुमा दी कि जो इस सोने की गाय को जीवित कर देगा वही नगर का सबसे विद्वान माना जाएगा और इनाम में उसे यह सोने की गाय दे दी जाएगी। रविदास जी अपने कुटिया में बैठे थे, तभी राजा का संदेशवाहक वहां आ जाता है और कहता है, गुरुजी महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। रविदास जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि प्रभु की जैसी इच्छा। और रविदास जी दरबार की ओर चल दिए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी रविदास जी प्रवेश करते हैं। राजा ने उठकर स्वागत किया और कहा, रविदास जी आज आपकी परीक्षा है। राजा ने पर्दे के पीछे से सोने की गाय को प्रकट किया, जिसकी चमक से पूरा राज दरबार जगमगा उठा। लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह। राजन रविदास जी से कहते हैं, यह देखिए शुद्ध सोने की गाय, अब आपको इसे जीवित करना है। संत रविदास जी कहते हैं, महाराज क्षमा करें, पत्थरों में जान डालने की विधि तो पंडितों को आती है, यह ज्ञान वेद और पुराणों में उल्लिखित है। तभी एक पंडित कटाक्ष में बोलता है, ओह चमार का बेटा, तू अब हमें मंत्र और वेद पुराण सिखाएगा? हमारे मंत्रों से तो अच्छे अच्छे पत्थर पिघल जाते हैं। तो गुरुजी बड़े शांत स्वर में बोलते हैं कि इन्हीं मंत्रों से इस गाय में जान डाल दीजिए पंडित जी। पंडितों में यह सुन बौखलाहट मच जाती है। पंडित बारी बारी मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़े पसीना बहे गाय जस की तस, मंत्र पढ़े पसीना बहे गाय जस की तस, मंत्र पढ़े पसीना बहे गाय जस की तस। वो गाय मूर्त बनी ही रह गई।
जैसे सोशल मीडिया पर सच्चाई। अब राजा समेत सबकी निगाहें संत रविदास पर थी। एक पंडित धीरे से बोला, महाराज आप रविदास को आज्ञा दें कि वह इस गाय को जीवित करके दिखाए। यदि वे सचमुच दैवी शक्ति रखते हैं, उनके यह बाएं हाथ का खेल होगा। राजा कुछ देर सोचने लगते हैं और कहते हैं, अगर वह ऐसा कर दे तो? पंडितों ने एक स्वर में कहा, हम सभी उनके शिष्य बन जाएंगे। फिर गुरु रविदास जी हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा मन सच्चा है तो इस निर्जीव गाय को जीवित कर दो, इसमें जीवन भर दो, ताकि यह संसार जान सके कि धर्म मोह माया नहीं बल्कि करुणा है। सोने की गाय धीरे धीरे जीवित हो जाती है और गुरु रविदास जी के गोद में जाकर बैठ जाती है। यह देख भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। पंडित स्तब्ध और राजा नतमस्तक हो जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म आडंबर नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता है। मानवता ही सर्वोपरि है। अतः आज जरूरत है उस सोच की जो पत्थर में भी जान डाल दे, ना कि उस सोच की जो इंसान को भी पत्थर बना दे। गुरु रविदास जी इतिहास की ही नहीं बल्कि वर्तमान की भी जरूरत है। चलो उनके बताए हुए पथ पे चलें। एक बार प्रेम से बोलो, संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की